प्रदेश में भले ही सरकार बदल गई हो, लेकिन देश के अन्नदाता किसान की हालत पिछली सरकार में जैसी थी वैसी ही इस सरकार में भी बनी हुई है और किसान आज भी अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सड़कों पर जाम लगाने के हालातों से जूझ रहा है। पुरानी सरकार में होने वाली समस्याओं से निजात पाने के लिए किसान ने शिवराज सरकार का विरोध किया तो प्रदेश में कमलनाथ की कांग्रेस सरकार आ गई। लेकिन जब खरीदी केंद्र की व्यवस्थाओं की बात की जाती है तो वहां पर भी व्यवस्थाएं, वही परेशानियां आज भी अन्नदाता किसान को भोगनी पड़ रही हैं। यही कारण है कि दमोह जिले के बांसा तरखेड़ा खरीदी केंद्र में किसानों को बारदाना सहित शहरों की मनमानी और पैसे के लेन देन के कारण हाईवे पर जाम लगाना पड़ा। हमारे यहाँ समस्या के 3 दिन से पड़े हैं, न तुलाई हो रही, न बारदाना आ रहा, न शहर में आ रहा है, और जी को पैसा दे रहा है, को माल साजो हो खराब भी है तो उतलवा रहा है, और जी को साजो है पैसा नहीं दे रहा सो बैठो है। 5 दिन होगा कुल हो, ठंड में डरे हमारे बाल बच्चे छोड़े 4 ठंडा लग रहा है, फिर भी नहीं बिक रहा हूँ, व्यापारी आ ही नहीं रहा है। जिला मुख्यालय से करीब 11 किलोमीटर दूर बांसा खरीदी केंद्र में अनियमितता और परेशानी के चलते अन्नदाता किसान सड़कों पर आ गए। उसने दमोह भोपाल स्टेट हाईवे पर जाम के हालात निर्मित कर दिए। जाम के कारण दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। लेकिन किसानों की समस्या जस की तस बनी हुई है। किसानों का कहना था कि खरीदी केंद्र में जहां बारदाना की कमी है, वहीं सर्वेयर मनमानी पर उतारू है। जिन किसानों से पैसा मिल रहा है उनका माल तो जल्दी खरीद लिया जाता है, खराब माल भी खरीद लिया जाता है। यहाँ पर किसानों की कुछ समस्याएं थी, बारदाने वगैरह की कमी हो गई थी, तो उसको लेकर फौरी तौर से किसानों का कुछ आक्रोश हो गया था। मौके पर श्रीमान एसडीएम साहब, तहसीलदार सभी आ गए थे, उन्होंने व्यवस्थाएं कर दिया, किसान संतुष्ट हो गए और चक्का जाम वगैरह जो कर रहे थे वो खत्म हो गया। लगभग पौने 2 घंटे तक रास्ता जाम। नहीं, ऐसा कहना गलत है। जैसे हम लोगों को सूचना मिली, तत्काल शासन प्रशासन दोनों मौके पर आया, उनकी समस्याएं सुने, श्रीमान एसडीएम महोदय के द्वारा समस्याओं का निराकरण किया, सभी संतुष्ट होकर चले गए। समस्या है सर, बारदाना न मिलना किन्हीं कारणों से कम हो गया होगा, इस कारण। लेकिन जो किसान पैसा नहीं दे पाते उनको 3 से 4 दिन रातें यहीं गुजारनी पड़ रही हैं। लगातार परेशान हो रहा है। किसानों ने शुक्रवार को दोपहर में जाम लगा दिया, जिसके बाद सख्ते में आए प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर किसानों को समझाइश देते हुए जाम खुलवाया, साथ ही उनकी समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद किसानों ने जाम खोला। डॉक्टर श्री आनंद कोपरिया जी वहाँ मीटिंग ले रहे थे, तो मैं उस मीटिंग के बाद उनसे बोल के आया था कि श्रीमान जी कई मंडियों में बारदाना नहीं है, बारदाने की समस्या है, आप तत्काल ये बारदाना भेजिए। कोपरिया जी ने मुझे आश्वासन दिया था, लेकिन आश्वासन के बाद कल तो ठीक है, आज तक भी बारदाना नहीं आया है। कई मंडियों में बारदाने संबंधित समस्याएँ हैं। अधिकारियों द्वारा जानबूझ के किसानों को परेशान किया जा रहा है, इससे किसान बेचारे परेशान हैं, ये चक्का जाम लगाते हैं और परेशान होते हैं। मुझे सुबह जैसे ही खबर लगी कि यहाँ चक्का जाम किसानों ने लगाया है, मैं आया और मैंने किसानों से कहा कि मेरी भाभी विधायक श्रीमती रामबाई जी भोपाल में बैठी हैं मुख्यमंत्री ऑफिस में, और मैंने उनसे कहा है कि मुख्यमंत्री जी से उड़द खरीदी कम से कम 7 दिन बढ़वाने की कृपा की जाए, कहा जाए, उनसे निवेदन किया जाए कि उड़द खरीदी 7 दिन बढ़ाई जाए, जिससे किसानों का सारा माल तुल सके और किसानों को परेशानी ना हो। ऐसा आश्वासन देके अभी तो मैंने ये जाम हटवा दिया है, लेकिन अगर अधिकारी और सरकार ने अगर किसानों पे ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है फिर किसान जाम लगाएं या फिर किसान ये सब परेशान हों। तो मेरा निवेदन है और अनुरोध है सरकार से और इन अधिकारी कर्मचारियों से कि टाइम पे इन किसानों को बारदाना उपलब्ध कराएं, कम से कम ये खरीदी की डेट 7 दिन और बढ़ाई जाए उड़द खरीदी की। अभी अधिकारियों से आपकी कोई बात हुई क्या यहाँ पहुँचे? अधिकारी तो वो एसडीएम साहब हैं, एसडीएम साहब कह रहे बारदाना हम भेजते हैं, जो यहाँ का वो सर्वेयर 2 दिन से फरार है उसको भी भेजते हैं। ऐसी बात हुई है अधिकारियों से। भाभी से बात हुई है मेरी विधायक जी से, मैंने उनसे कहा है कि मुख्यमंत्री जी से आप बोलिए कि ये 7 दिन खरीदी और बढ़े उड़द की। बाइट परेशान किसान, बाइट चंदू सिंह विधायक प्रतिनिधि प्रथरिया, बाइट रविंद्र चौक से एसडीएम दमोह, बाइट अनिल कुमार सिंह टीआई देहात थाना। बंद कर दो।